एवरीवन, सो दिस इज़ नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास 11 से है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से है। तो चलो देखते हैं। 3 मासेस 4 kg और 6 kg दे दिया फिगर में, फ्रिक्शनलेस पुली है, तो आपको निकालने बोला है T1/T2। अच्छा, फिगर ना इस पर ही बना लेते हैं। एक बार ये सिस्टम नीचे ये जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? तो M1G नीचे होगा, राइट, और ये T1 ऊपर होगा। टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सोर्स, हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर। तो फॉर M1 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका T1 माइनस M1 आपका 4G है, डायरेक्टली लिख देते हैं। सो 4G इक्वल्स टू 4A, राइट। तो M1G और ये M1A, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं फॉर M2, ठीक है। तो M2 के लिए ध्यान, M3 के लिए लिखते हैं। M3 के लिए ध्यान देंगे तो ये आपका M3G नीचे एक्ट होगा, राइट, और ये T2 ऊपर। तो उसमें हम लोग बनाएंगे, सो इट विल लुक लाइक M3G। अच्छा, M3 का वैल्यू क्या है? M3 का वैल्यू है आपका 6। सो डायरेक्टली लेट अस राइट 6G माइनस T2 इक्वल्स टू 6A, राइट। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आते हैं फॉर M2। अब M2 के लिए ध्यान दोगे तो M2 के लिए तो इधर में 2 फोर्स होगा, एक होगा M2G खुद का और एक होगा T2, राइट। और ऊपर में क्या है? T1 है, राइट। तो सिस्टम नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इधर में? M2 का वैल्यू कितना है? 4 है, राइट। तो डायरेक्टली लिखते हैं, सो इट विल बी योर 4G माइनस T4G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 4A, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो एक बार ना थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर देते हैं। इफ़ आई ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, ध्यान से देखो, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, T1 एंड T1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? जस्ट T2 इक्वल्स टू 4A प्लस 4A, राइट। तो आपका हो गया इधर में T2 इक्वल्स टू 8A। यस, T2 इक्वल्स टू 8A डायरेक्टली मिल गया इधर में। अब T2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा इसमें? 6G माइनस T2, सो दैट इज 8A, और इधर में मेरा है 6A। तो इधर में हो गया 6G इक्वल्स टू 14A, राइट। तो सिंप्लीफाई करने से 3G/7 दैट इज़ माई A मिल गया। अब A मिल गया तो बस हो ही गया, T2 भी मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इधर से क्या आ जाता है, इफ़ आई सॉल्व फ्रॉम हियर, तो ये हो जाता है T2 इक्वल्स टू 8 इंटू वट इज़ माई A 3G/7। सो इधर में हो गया 3 8 24G/7, राइट। सो दिस इज़ माई T2। अब T2 मिल गया तो T1 का वैल्यू कोई भी एक से ले लेते हैं, से 1 से ले लेते हैं। तो 1 में क्या है? फ्रॉम 1 T1 माइनस 4G है ना, तो 4G इक्वल्स टू 4A। तो 4A कितना है मेरा? 3G/7। तो इधर में हो गया 8 3 12, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे 12G/7 और इधर में 4G इधर आ गया, राइट। तो इफ़ आई सॉल्व दिस वन आई विल गेट 12G प्लस 7 4 इज़ 28, राइट। 28G/7। तो आपको मिल गया इधर 40G/7। सो दैट इज़ माई T1। अब निकालने बोला है T1/T2। सो T1 कितना है? 40G/7 और T2 मिला था मेरा, T2 वॉज समवेयर वी फाउंड T2, राइट। इधर जो देखो 24G/7, 24G/7। तो अब देखो 7 7 कट, G कैंसिल, सो यू गेट 40/24। इसको और काट सकते हैं, राइट। सो 8 से काटने से 8 5 एंड 8 3, राइट। सो माई रेशियो इज़ 5:3। सो 5:3 ऑप्शन में देखते हैं एक बार, या ऑप्शन ए।
ये ना इक्वेशन हम पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि और एक भी वीडियो में हम एक्सप्लेन किया था इसका, ठीक है। तो डिटेल्स में नहीं किया हम। आपको पता ही है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़, लेट्स से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सो और टेंशन ऊपर में है, लेट्स से ये ऊपर मूव कर रहा है। सो इफ़ आई अप्लाइज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू एम ए, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स m1 माइनस T1 माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, राइट। ऐसे लिखते हैं इक्वेशन। ये एक बार एक्सप्लेन किया था पुराना वीडियोस में, आप लोग एक बार देख लेना देन। आई होप दिस हेल्प्ड यू। यस, थैंक यू एवरीवन।